इस दिवाली टीवी स्क्रीन पर धमाका करने वाली है सौम्या की वापसी। और इस बार उसकी वापसी सिर्फ शो की नहीं, बल्कि बदले की ज्वाला लेकर हुई है। जिस मंगल लक्ष्मी में एक वक्त पर सौम्या की असलियत सबके सामने आ गई थी, वहीं अब वो और भी खतरनाक रूप में लौट चुकी है। लेकिन इस बार उसकी चालें पहले से भी ज्यादा गहरी हैं, क्योंकि सौम्या का इरादा सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद करने का है। मंगल, अदित, कुसुम और यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ेगी। सौम्या की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां वो खत्म हुई थी, जब आदित्य ने उसका झूठ पकड़ लिया और सबके सामने उसकी पोल खुल गई। वो टूटी हुई, अपमानित और अकेली रह गई। वो रात जब आदित्य ने उसे घर से निकाल दिया था, उसके बाद सौम्या ने खुद से वादा किया, अब मैं लौटूंगी, लेकिन इस बार किसी की बीवी बनकर नहीं, विनाश बनकर। उसके अंदर जल रही थी वो आग जो सिर्फ एक चीज से शांत हो सकती थी, बदला। महीनों तक गायब रहने के बाद सौम्या ने अपनी जिंदगी को फिर से सजाया। वो खुद को पहले से भी ज्यादा ताकतवर, खूबसूरत और चालाक बनाती है। उसने अपनी पहचान छिपा ली। अब वह वही पुरानी सौम्या नहीं, बल्कि निशा बन चुकी है, जो एक एनजीओ वर्कर के रूप में समाज सेवा करती दिखती है। लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपा है एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे मंगल की जिंदगी में घुलने वाला है। इधर मसूरी में मंगल ने आखिरकार सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत की है। उसने अपने बच्चों के साथ एक नया घर लिया है, छोटे छोटे सपनों से सजा हुआ। दिन भर वह पहला स्वाद के काम में लगी रहती है और रात को अपने बच्चों के साथ कहानियां सुनाती है। मगर किस्मत ने उसके लिए एक नया खेल रचा है, क्योंकि उसी मसूरी में अब निशा उर्फ सौम्या पहुंच चुकी है। पहले कुछ दिन सब सामान्य लगता है। मंगल सोचती है कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन तभी आसपास अजीब चीजें होने लगती हैं। उसके ढाबे में अचानक नुकसान होने लगता है, किचन में आग लग जाती है, कोई गुमनाम फोन कॉल उसे धमकाने लगते हैं, और सबसे खतरनाक, अक्षत की स्कूल बस अचानक रास्ते से गायब हो जाती है। मंगल पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढती है और तभी उसे एक फोन आता है। दूसरी तरफ से एक ठंडी, डरावनी हंसी की आवाज, मंगल, तेरी परीक्षा अब शुरू हुई है। मंगल उस आवाज को पहचान लेती है, वही आवाज सौम्या की। उसकी रगों में खून जम जाता है। उसे समझ आता है कि सौम्या लौट आई है, और इस बार वो सिर्फ आदित्य की नहीं, पूरी दुनिया की दुश्मन बनकर आई है। दूसरी तरफ आदित्य की जिंदगी बर्बादी के कगार पर है। उसके पास न नौकरी है, न परिवार। कुसुम दिन रात पछतावे में डूबी है कि काश उसने मंगल की बात सुनी होती। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब किसी के पास भी सुधार का मौका नहीं बचा। आदित्य के पास जो आखिरी उम्मीद है, वही बन चुकी है उसके विनाश की वजह, क्योंकि वही सौम्या अब उसके पास निशा बनकर पहुंचती है। वह खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करती है और आदित्य को एक नौकरी ऑफर करती है। आदित्य, जिसे अपनी गलतियों का एहसास है, वो मौका तुरंत स्वीकार कर लेता है, बिना ये जाने कि उसकी नई बॉस दरअसल उसकी पुरानी तबाही है। धीरे धीरे सौम्या फिर से आदित्य की जिंदगी में घुस जाती है। वह उसे शराब छोड़ने में मदद करती है, उसकी तारीफ करती है और धीरे धीरे आदित्य को अपने विश्वास में ले लेती है। लेकिन मंगल के लिए वह कुछ और ही प्लान कर चुकी है। मंगल की नई जिंदगी को खत्म करने वाला सबसे बड़ा झटका। एक रात जब मंगल घर लौटती है, तो देखती है कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ है। बच्चों की तस्वीरें फर्श पर पड़ी हैं और दीवार पर लिखा है, अब तेरा पहला स्वाद मेरा आखिरी खेल बनेगा। तभी बिजली चली जाती है और अंधेरे में उसके सामने प्रकट होती है सौम्या। आंखों में जलती नफरत, हाथ में माचिस की तीली और चेहरे पर वही मुस्कान जो कभी आदित्य को मोह लेती थी। मंगल उससे कहती है, तू पागल हो गई है सौम्या। सौम्या हंसते हुए जवाब देती है, पागल नहीं मंगल, अब मैं वही बन गई हूं जो तूने मुझसे छीन लिया था। आदित्य का प्यार, कुसुम का भरोसा और इस घर की इज्जत, अब मैं सब ले जाऊंगी, तुझसे, तेरे बच्चों से, तेरे नाम से।
इसी दौरान शांति घर में आती है और मंगल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सौम्या पहले से सब प्लान कर चुकी होती है। वह घर में गैस लीक कर देती है और जैसे ही मंगल उसे रोकने की कोशिश करती है, एक विस्फोट होता है। पूरा घर धुएं और आग में घिर जाता है। मंगल बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सौम्या लापता हो जाती है। मरी या जिंदा, कोई नहीं जानता। कुछ हफ्तों बाद जब मंगल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर ढाबे पर लौटती है, तो वहां एक नया बोर्ड लगा होता है। नया स्वाद, सौम्या द्वारा संचालित। मंगल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यानी सौम्या मरी नहीं, वो लौट आई है, और इस बार सिर्फ एक खलनायिका नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी बनकर, जो अब मंगल की पहचान छीनने वाली है। अब कहानी यहीं से एक नए हैरान कर देने वाले मोड़ पर पहुंचती है, जहां मंगल और सौम्या के बीच शुरू होगा सबसे खतरनाक खेल, जहां सिर्फ एक की जीत होगी और दूसरे का अंत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मंगल लक्ष्मी में दिवाली की रात सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि बदले की आग जलने वाली है। क्या मंगल फिर से उठ पाएगी, या इस बार सौम्या उसकी दुनिया राख कर देगी? आने वाले एपिसोड में होगा ऐसा ट्विस्ट जो दर्शकों को झकझोर कर रख देगा।